अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस्लाम की अजीम शख्सियत शेर खुदा दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चौथे खलीफा राशिद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। आज हम जानेंगे कि हजरत अली कौन थे, कब ईमान लाए, किससे शादी हुई और कितनी औलाद हुई और किन किन जंगों में शरीक हुए, खिलाफत कब हुई और शहादत कैसे हुई। आखिर तक वीडियो में जरूर बने रहें। तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कौन थे, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का पूरा नाम अली बिन अबी तालिब था। आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई भी थे और बचपन ही से आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में परवरिश पाते रहे। आपकी वालदा का नाम फातिमा बिनते असद था, जो सबसे पहले ईमान लाने वाली ख्वातीन में से एक थी। हजरत अली ईमान कब लाए? तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो सबसे पहले मर्दों में ईमान लाने वाले हजरत अबू बकर थे और बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। इस वक्त हजरत अली की उम्र तकरीबन 10 साल थी। आपने कभी बुत परस्ती नहीं की, इसीलिए आपको कर्रमल्लाहु वजहहू भी कहा जाता है। माशाअल्लाह, क्या शान है देखिए हजरत अली की। अब तीसरा सवाल आता है कि किससे शादी हुई हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शादी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से हुई। ये शादी हिजरत के बाद मदीने में हुई। ये एक सादा मगर बाबरकत निकाह था। अब आती है बात औलाद की। तो हजरत अली और हजरत फातिमा की मशहूर औलाद जो है वो है हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत जैनब और हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह अन्हुम। बाद में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की कुछ शादियां और भी हुई और उनसे औलादें भी बहुत हुई हैं, लेकिन मशहूर जो है वो यही है। तो अब सवाल आता है कि हजरत अली किन किन जंगों में शरीक हुए। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु तकरीबन तमाम बड़ी बड़ी इस्लामिक जंगों में शरीक रहे, सिवाय गज़वा तबूक के, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मदीने में अपना नाइम मुकर्रर किया हुआ था। और वो जंगें कौन कौन सी हैं जिसमें हजरत अली शामिल हुए? नंबर 1 गज़वा बद्र, नंबर 2 गज़वा उहद, नंबर 3 गज़वा खंदक, नंबर 4 गज़वा खैबर। गज़वा खैबर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कल मैं ये झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और वो झंडा हजरत अली को दिया गया। अल्लाह ताला ने इनके हाथों अजीम फतेह करवाई। और रिवायतों में आता है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक खैबर का इस कदर किला इतना ज्यादा मजबूत था और इतना भारी था, उसका वजन आता है 1000 किलो, यानी कि 1 टन का वो दरवाजा था, जिसे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उखाड़ के फेंक दिया था। माशाल्लाह, इतने ताकतवर और इतने बहादुर थे, तभी तो उनका लक़ब शेर खुदा है। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की दौरे खिलाफत 35 हिजरी में शुरू हुई, जब तीसरे खलीफा हजरत उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हो गई। तो इसके बाद आपकी खिलाफत तकरीबन 5 साल रही और सन 35 हिजरी से सन 40 हिजरी तक हजरत अली की दौरे खिलाफत रही। आपके दौर में भी बहुत फितने उठे, जैसे जंगे जमल हुई, जंगे सिफ्फीन हुई, और ये दौर उम्मत के लिए आजमाइश का वक्त था। अब आता है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाकया। तो हजरत अली जो है, इस शहादत जो है इनकी इस्लाम की तारीख का एक दर्दनाक बाब है। देखिए, 17 रमजान या 19 रमजान का भी जिक्र आता है 40 हिजरी में। आप फजर की नमाज के लिए मस्जिद कूफा में तशरीफ ले गए। वहां पर एक खारिजी शख्स अब्दुल रहमान बिन मुलजिम, इसने एक जहर आलू तलवार से आप पर हमला किया, यानी कि उसने उस तलवार को जहर बुझी हुई बना रखा था और उससे आपके हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के सर पर हमला किया और तलवार सर मुबारक पर जाकर लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो थे वो सजदे में थे और तलवार सर पर लगी। तो आपने फरमाया फज़तु वरब्बिल काबा, यानी कि फुज़तु वरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। तो 2-3 दिन बाद, यानी कि 21 रमजान को 40 हिजरी को ही आप शहीद हो गए। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी औलाद को ये नसीहत फरमाई कि देखो, मेरे बाद लोगों पर जुल्म न करना और इंसाफ करना और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत को मत छोड़ना, अल्लाह को ही माबूद बनाए रखना।
اس کے بعد بات آتی ہے حضرت علی کے مزار کی. مزار مبارک حضرت علی کا روزہ امام علی جو ہے نجف یعنی عراق میں ہے. اور اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی جو تھے بے مثال بہادری، علم اور حکمت کے سمندر ان کے پاس تھا. عدل اور انصاف میں وہ بہت زیادہ بے مثال تھے. سادگی اور تقوی آپ کا بے مثال تھا. آپ کے اقوال آج بھی نہج البلاغہ میں محفوظ ہیں. تو پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں صبر، بہادری، عدل اور حق پر ڈٹے رہنے کا سبق دیتی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ میں حضرت علی کا نام ضرور لکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اہل بیت سے بھی ہمیں محبت کرنی چاہیے کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تھے اور حضرت فاطمہ کے شوہر تھے، تو یہ اہل بیت میں آتے ہیں. اور شیر خدا ان کا لقب تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی بہادری کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے، اسی لیے ان کا لقب جو ہے حیدر بھی پڑا ہے اور شیر خدا بھی پڑا ہے. تو آخر میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ علم سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اوکے، اللہ حافظ.